रूबरू कराते हैं मैनेजमेंट की, बहुत खास मैनेजमेंट। संजीव अस्थाना जी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कि इस क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ, बाजार को जो पसंद नहीं आया, स्टॉक आज प्रेशर में भी है। सबसे पहले एडिबल वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बताइए अस्थाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। कंपनी ने कुछ प्राइस कट्स भी लिए हैं, उसके बारे में बताइए कि क्या ये इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके रियलाइजेशंस को, या फोर्थ क्वार्टर में आते आते इंप्रूव हो जाएंगी चीजें? देखिए, एडिबल ऑयल भी क्या होता है कि उसमें काफी पास थ्रू वर्क करता है कि जो इम्पोर्ट प्राइसेस हैं उसमें प्रोसेसिंग और मार्जिन ऐड करके बिकता है। तो उसमें ऑफ कोर्स ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में थी प्राइसेस डाउन हुए, लेकिन हमारा वॉल्यूम में बहुत हेल्दी ग्रोथ है और हम लोगों ने एक महीने में 1.5 लाख टन के ऊपर अब रेगुलर रन रेट हमारा बनता जा रहा है। और उसमें एक कंपनी का लक्ष्य है कि हम लोग 2 लाख टन के ऊपर पर मंथ में जाएं, लेकिन हमारा ध्येय यही है कि उसको जो भी ग्रोथ हो वो एक प्रॉफिट के साथ ग्रोथ हो, सिर्फ वॉल्यूम के ग्रोथ से अकेले बात नहीं बनती है। और उसी डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं अपने एडिबल ऑयल बिजनेस में। राइट। एक और चीज मिस्टर अस्थाना, क्योंकि बहुत नजर खींचली इस बात पे भी है कि रूरल सेंटिमेंट किस तरह से है, रूरल डिमांड क्या पिकअप हुई है। आपसे हमें एक्चुअली एक ग्राउंड चेक मिल पाएगा कि इस वक्त आप रूरल डिमांड के ट्रेंड्स कैसे देख रहे हैं और कौन सी कैटेगरीज है जो अच्छा कर रही हैं, या किस तरह के आप डिमांड ट्रेंड्स देख पाए? तो रूरल डिमांड में 2 क्वार्टर पहले करीब डिमांड में स्लो डाउन था, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस था रूरल डिमांड में। लेकिन पिछले क्वार्टर से हार्वेस्ट के बाद से और शादी का जो सीजन आया तो एक तरीके से अच्छा अपटिक हुआ है डिमांड में। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये डिमांड जो है इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस अच्छे हैं, इकोनॉमी ओवरऑल एक प्रकार से अपटिक है, तो जो स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा था वो अभी कम हो गया है। और काफ़ी सारे कैटेगरीज में, जैसे ये प्योर प्ले, क्योंकि मैं तो अपने कैटेगरीज का बात करूंगा कि अपने जो हमारे एफएमसीजी का जो डिमांड है, जो ट्रेडिशनल स्टेपल्स का डिमांड है, उसमें काफ़ी रोबस्ट एक ग्रोथ है। और उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये ग्रोथ जो मोमेंटम जो है ये मेंटेन रहेगा अगले साल भी। ठीक है। अस्थाना जी, आपके जो विंटर्स को लेकर जो प्रोडक्ट हैं वो भी काफ़ी है मार्केट के अंदर, उसमें तो आप लीडर भी हैं च्यवनप्राश के अंदर, तो आप ये बता पाएंगे इसकी डिमांड वगैरह कैसे रही? हाँ, तो विंटर पोर्टफोलियो हमारा अच्छा है, उसमें ग्रोथ मोमेंटम भी है। उसमें बस एक जो बात हुई है कि Q2 और Q3 के बीच में हम लोगों ने काफ़ी सारा एज अ प्री प्लान बेसिस पे दिवाली के कारण और जो शादियां बहुत हो रही थी उस समय, जो एक प्रकार से बड़ा ह्यूज शादी का सीजन था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को पुश किया था ये Q2 में, जिसका मोमेंटम हमारे इस क्वार्टर में Q3 में चलता रहा। सो मेरे को अनुमान है कि हमारा ये वाला क्वार्टर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कोई ह्यूज अपटेक नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों ने करीब 1570 करोड़ का बिजनेस किया है फूड बिजनेस में अकेले। वो मेंटेन रहेगा, उससे होपफुली उससे बढ़ोतरी ही होनी चाहिए इस क्वार्टर में। और उसका हम लोग को एक प्रकार से लाभ भी मिला है और उसमें ग्रोथ चल रहा है। अब सर्टेन कैटेगरीज जो कि विंटर पोर्टफोलियो के, जैसे च्यवनप्राश है या शहद है या इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अपटेक है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ड्रामेटिक वो नहीं है। लेकिन हम लोग का रन रेट जो है स्टेबलाइज हो गया है और ग्रो कर रहा है। ऑल राइट मिस्टर अस्थाना, हमने देखा कि क्योंकि मार्जिन्स तो प्रेशर में रहे हैं, और अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या सस्टेनेबल लेवल रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, और साथ ही आपके ओवरऑल मार्जिन को लेकर गाइडेंस भी थोड़ी समझना चाहेंगे? नहीं, तो मार्जिन्स में इस क्वार्टर में आपने सही बोला कि हमारा मार्जिन ऑयल बिजनेस में तो सब्सटैंशियली इंप्रूव किया। जैसा आपको मालूम है कि 451 करोड़ का एक प्रकार से जो विश्व में काफ़ी घटनाएं हुई थी जिसके कारणवश एकदम से मार्केट गिरा था, तो उसमें हम लोग को 451 करोड़ का नेगेटिव आया था पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में हम लोगों ने 196 करोड़ का प्रॉफिट किया है ऑयल में, जो कि प्रीटी मच 3 से 4% के बीच में जो हमारा मार्जिन रहता है उसमें मेंटेन रहेगा। फूड बिजनेस में हम लोगों ने करीब 11% मार्जिन किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में काफ़ी हाई था, 25% था। लेकिन उसका कारण मेन यही है कि हमारे जो कई बिजनेसेस का जो एग्रेसिव पुश था नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की और हम लोग आगे बढ़े थे, जैसे डायरेक्ट योग कार्यकर्ता का था, सुपर स्टॉकिस्ट का था, डिस्ट्रीब्यूटर्स का था, उसका थोड़ा सा एक हैंगओवर इस क्वार्टर में आ गया है। लेकिन मेरा अनुमान है कि इस क्वार्टर में ठीक रहेगा। और अगले साल का हमारा गाइडेंस देखिए बिल्कुल क्लियर है कि हमारे फूड बिजनेस में 15 से 18% का मार्जिन होगा,
हमारा तेल के बिजनेस में 3 से 4% का मार्जिन होगा। हमारा ऑयल पाम का बिजनेस कंसिस्टेंट 15 से 20% मार्जिन का बिजनेस है और उसमें वो ग्रोथ मोमेंटम हमारा मेंटेन रहेगा। ठीक है अस्थाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज नंबर्स पे बातचीत करने के लिए, और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मार्केट का जो एक